आज की चर्चा के लिए हमारे पास एक बड़ा ही अनोखा स्रोत है और इसमें कई परतें हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो एक आम इंसान की कहानी है, दूसरी तरफ पौराणिक कथाएं हैं और फिर कुछ शक्तिशाली प्रार्थनाएं और स्रोत भी हैं। और पहली नजर में ये सब टुकड़े अलग अलग लग सकते हैं। सही बात है। एक वैद्य की कहानी का एक राजा के यज्ञ से या फिर वो एक प्राचीन कवच मंत्र से क्या लेना देना हो सकता है। हाँ, लेकिन जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो एक सुनहरा धागा इन सबको एक साथ पिरोता है और वो है विश्वास। विश्वास। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत विश्वास को सिर्फ एक भावना के तौर पर नहीं बल्कि एक व्यावहारिक शक्ति के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है। तो चलिए इस धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है वृंदावन के एक वैद्य से। हाँ, जिनका जिंदगी जीने का अंदाज बड़ा ही दिलचस्प था। रोज सुबह उनकी पत्नी घर के जरूरी सामान की एक लिस्ट बनाती, जिसे हम चिट्ठी कह सकते हैं। और वैद्य जी का नियम भी पक्का था। वो दुकान खोलते, उस चिट्ठी को देखते, सामान की कुल कीमत का हिसाब लगाते और फिर अपने कान्हा यानी भगवान कृष्ण से बस इतनी सी प्रार्थना करते कि आज का ये खर्च निकल आए। बस। और मजे की बात देखिए, जैसे ही उतने पैसे उनकी जेब में आते, चाहे सुबह के 10 ही क्यों ना बजे हों, वो दुकान बंद करके घर चले जाते थे। कोई लालच नहीं। कोई लालच नहीं, कोई ज्यादा कमाने की हवस नहीं, बस आज की जरूरत पूरी हो गई, बात खत्म। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये दिखाता है कि उनका जीवन जरूरत पर आधारित था, इच्छाओं पर नहीं। सही। और उनकी जरूरतें पूरी करने का जिम्मा उन्होंने पूरी तरह से अपने कान्हा पर छोड़ रखा था। ये एक तरह का रोजमर्रा का विश्वास था जो हर दिन परखा जाता था। लेकिन एक दिन इस विश्वास की असली परीक्षा हुई। रोज की तरह चिट्ठी आई, उसमें घर के राशन का सामान लिखा था और उसके नीचे एक लाइन और लिखी थी, बेटी के दहेज का सामान। ओहो। और ये पढ़कर तो जैसा कि स्रोत में लिखा है, वैद्य जी के हाथ पैर ही फूल गए। कहाँ रोज के 10-20 रुपए का हिसाब और कहाँ बेटी के दहेज का हजारों का खर्च। और ये एक बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया है। हम सब बड़ी चुनौतियों को देखकर एक पल के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन इसके बाद वैद्य जी ने जो किया, वहीं से ये कहानी असाधारण बन जाती है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी हैरान करती है। एक आम इंसान ऐसी स्थिति में घबराकर कोई ठोस कदम उठाएगा, किसी से कर्ज मांगेगा, कोई योजना बनाएगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन वैद्य जी ने बस उस चिट्ठी पर एक लाइन लिख दी, ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। क्या स्रोत इसे लापरवाही के तौर पर नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति के तौर पर दिख रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत के नजरिए से ये लापरवाही नहीं बल्कि समर्पण का चरम है। समर्पण? हाँ, लापरवाही तब होती जब वो अपनी जिम्मेदारी से भागते। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना, लेकिन उसे पूरा करने की अपनी सीमित क्षमता को भी पहचाना। उन्होंने उस बोझ को, उस शक्ति को सौंप दिया जिसे वो असीमित मानते थे। अच्छा, ये मैं नहीं कर सकता लेकिन मेरा ईश्वर कर सकता है वाली भावना है। और फिर जो हुआ वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसी दिन एक बड़ी शानदार कार उनकी छोटी सी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा जिसने बताया कि वो 15 साल पहले उनसे मिला था। 15 साल? काफी लंबा समय है। हाँ, और उस आदमी की कहानी भी अपने आप में दिलचस्प है। उसने बताया कि वो इंग्लैंड में रहता है और डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि उसके कभी बच्चे नहीं हो सकते। अच्छा। लेकिन 15 साल पहले वैद्य जी की दी हुई दवा और उनके आशीर्वाद से उसके घर 3 बच्चे हुए। वाह। और कहानी की सबसे दिलचस्प जानकारी ये है कि 15 साल बाद भी उस आदमी को वैद्य जी के कहे शब्द हूबहू याद थे। क्या कहा था उन्होंने? वैद्य जी ने तब कहा था, औलाद देनी है तो उसी ने देनी है, किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब वो अपनी सफलता का श्रेय भी कभी खुद को नहीं लेते थे? कभी नहीं। ये उनके विश्वास की निरंतरता को दिखाता है। वो सिर्फ मुश्किल में ही भगवान को याद नहीं करते थे, बल्कि सफलता में भी श्रेय उसी को देते थे। बिल्कुल। और फिर कहानी का अंत तो किसी फिल्म जैसा है। उस आदमी ने बताया कि उसकी भांजी की शादी तय हुई थी, जिसका सारा खर्च वही उठा रहा था। लेकिन शादी से ठीक पहले एक दुर्घटना में उसकी भांजी की मृत्यु हो गई। ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ। हाँ, तो अब उस परिवार ने मिलकर यह फैसला किया है कि दहेज के लिए खरीदा गया सारा सामान वो वैद्य जी की बेटी को देंगे। जरा इस संयोग की श्रृंखला को देखिए। 15 साल पुराना एक मरीज, एक वादा जो डॉक्टरों ने तोड़ दिया था, एक दुखद घटना
और वैद्य जी की जरूरत। ये सब एक ही दिन एक ही पल में आके जुड़ जाते हैं। कमाल है। जब वैद्य जी ने उस आदमी को अपनी वो चिट्ठी दिखाई जिस पर लिखा था ये काम कान्हा का है, तो वो आदमी भी दंग रह गया। रह ही जाएगा। वैद्य जी कहते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी पत्नी ने कुछ मांगा हो और कान्हा ने उसी दिन उसका इंतजाम न किया हो। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक बात कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि चमत्कार नहीं होते, बल्कि ये कह रहा है कि हम उन्हें देखने की क्षमता खो चुके हैं। क्षमता खो चुके हैं मतलब? स्रोत के अनुसार हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसी घटनाएं केवल कहानियां लगती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो श्रद्धा या पूर्ण विश्वास नहीं है। अच्छा। ये श्रद्धा की कमी असल में एक तरह का बौद्धिक पर्दा है जो हमें संभावनाओं को देखने से रोकता है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक व्यावहारिक सवाल उठता है। अगर वैद्य जी की दुकान पर वो आदमी नहीं आता तो क्या होता? क्या स्रोत इस बात पर भी कोई रोशनी डालता है कि जब विश्वास का फल तुरंत नहीं मिलता तब क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्रोत इसका भी जवाब देता है, हालांकि सीधे तौर पर नहीं। इसमें एक दर्शन दिया गया है। क्या? कि जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, समझो ईश्वर ने वही आपके लिए चुना है, और जो नहीं होती वे शायद आपके लिए ठीक नहीं थी। मतलब एक तरह से परिणामों को स्वीकार करने का दर्शन। बिल्कुल। ये कहता है कि विश्वास सिर्फ मांगने की शक्ति नहीं है, बल्कि जो मिले या न मिले उसे ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करने का धैर्य भी है। वैद्य जी का विश्वास इतना गहरा था कि अगर वो आदमी नहीं भी आता तो शायद वो यही सोचते कि कान्हा की कोई और योजना होगी। तो हमने एक आम इंसान के जीवन में अटूट विश्वास का एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण देखा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही काम करता है? स्रोत अब हमें एक बड़े कैनवस पर ले जाता है, पौराणिक कथाओं की दुनिया में। हाँ, ये दिखाने के लिए कि यही विश्वास जब राजाओं और साम्राज्यों के भाग्य से जुड़ता है तो कैसे तीर्थों और पवित्र स्थानों को जन्म देता है। और ये एक दिलचस्प मोड़ है। अब बात एक व्यक्ति के भरोसे से निकलकर कह सकते हैं सामूहिक आस्था की ओर जा रही है। बिल्कुल। स्रोत हमें पौष मास महात्म्य के 14वें अध्याय में ले जाता है, जहाँ कुछ पवित्र स्थानों की कहानियां हैं। इसमें पहला जिक्र एकांत रामनाथ नाम के एक तीर्थ का है। एकांत रामनाथ। हाँ, कहानी यही कि जब भगवान राम राक्षसों से युद्ध की रणनीति बना रहे थे तो समुद्र की लहरों का शोर इतना ज्यादा था कि वो हनुमान और सुग्रीव से ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। तब राम ने समुद्र को शांत किया और वहां एकांत में बैठकर परामर्श किया। इसीलिए उस जगह का नाम एकांत रामनाथ पड़ गया। यहाँ देखिए, एक स्थान को पवित्र क्या बना रहा है? एक दैवीय हस्तक्षेप, एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकृति के नियमों को बदला गया। सही बात है। तो वो स्थान सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं रह गया, वो उस घटना, उस शक्ति और उस उद्देश्य का प्रतीक बन गया। अब जो भी उस स्थान पर जाएगा वो उस एकांत, उस एकाग्रता और उस दैवीय शक्ति से जुड़ने की कोशिश करेगा। इसी तरह एक और कहानी हनुमत कुंड की है। हनुमत कुंड। हाँ, धर्मसाक नाम के एक राजा थे जिनकी 100 पत्नियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वंश को लेकर वो बहुत चिंतित थे। राजाओं के लिए एक बड़ी चिंता होती थी। हाँ, तो उन्होंने पुरोहितों से उपाय पूछा और पुरोहितों ने उन्हें किसी दवा या टोटके के बजाय एक स्थान पर जाने की सलाह दी, हनुमत कुंड, और एक विशेष कर्म करने को कहा, पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ। ये पुत्रेष्टि यज्ञ क्या कोई आम हवन जैसा ही होता है? नहीं, ये कोई आम हवन नहीं था। पुत्र एष्टि का मतलब ही है पुत्र की इच्छा से किया गया यज्ञ। ये एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली अनुष्ठान है जो खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। अच्छा। और एक राजा के लिए तो ये उसके पूरे साम्राज्य के भविष्य का सवाल था, क्योंकि उत्तराधिकारी के बिना राज्य अस्थिर हो सकता था। तो राजा ने अपनी सभी पत्नियों और मंत्रियों के साथ वहां जाकर 1 महीने तक स्नान किया और फिर पूरे विधि विधान से यज्ञ किया। और फल? और कहानी का अंत ये है कि यज्ञ के प्रभाव से उनकी 100 पत्नियों से 100 गुणवान पुत्रों ने जन्म लिया। अब यहाँ एक पल रुककर सोचने वाली बात है। वैद्य और राजा दोनों की समस्याएं बिल्कुल अलग थीं, उनका सामाजिक स्तर अलग था, लेकिन स्रोत के अनुसार समाधान का फॉर्मूला एक ही था। क्या? एक जरूरत, एक विशेष कर्म और उस कर्म को पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर को सौंप देना। हाँ, ये तो एक पैटर्न है। वैद्य ने अपनी दुकान खोली, राजा ने यज्ञ किया। दोनों ने कर्म किया लेकिन फल की चिंता छोड़ दी। ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है जो यहाँ दिखाया जा रहा है। तो हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत विश्वास और पवित्र स्थान एक दूसरे से जुड़े हैं।
लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इस विश्वास को बनाए कैसे रखा जाए, खासकर जब आपके आसपास कोई हनुमत कुंड जैसा तीर्थ ना हो? क्या इसके लिए कोई टूल किट भी है? बिल्कुल है, और स्रोत का आखिरी हिस्सा इसी टूल किट के बारे में है। अच्छा, समझना चाहिए, ये विश्वास को मजबूत करने वाले उपकरण हैं। इसमें सबसे दिलचस्प नारायण कवच लग रहा है। कवच का मतलब है ढाल या सुरक्षा, तो ये किस तरह का कवच है? आप इसे एक आध्यात्मिक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह समझ सकती हैं। अच्छा, ये सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रार्थना है जिसमें भगवान विष्णु के हर अवतार को शरीर के हर अंग और जीवन की हर परिस्थिति की रक्षा के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? मतलब इसमें है क्या? इसकी संरचना बहुत खूबसूरत है। इसमें प्रार्थना की जाती है कि मत्स्य अवतार जल के भीतर मेरी रक्षा करें, वामन अवतार मार्ग में मेरी रक्षा करें, भगवान नरसिंह किले, जंगल और रणभूमि जैसे भयानक स्थानों में मेरी रक्षा करें। यह हर संभावित खतरे के लिए एक दैवीय समाधान प्रस्तुत करता है। तो ये भक्त के मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा करता है कि चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो अकेला नहीं है। बिल्कुल, ये जो नारायण कवच का आइडिया है, ये आज भी कितना प्रासंगिक है ना? आज हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। सही बात है। ये सब क्या है? ये भी तो अलग अलग खतरों से बचने के लिए बनाए गए हमारे मॉडर्न कवच ही हैं। स्रोत बस उसे एक आध्यात्मिक आयाम दे रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये डर के खिलाफ विश्वास को खड़ा करने का एक तरीका है, और इस कवच की शक्ति को स्थापित करने के लिए स्रोत में एक कथा भी है। क्या कथा है? एक ब्राह्मण ने इस कवच को धारण करके योग से अपना शरीर त्याग दिया। बहुत समय बाद जब गंधर्वराज चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से गुजरे, तो उनका विमान ब्राह्मण की हड्डियों के प्रभाव से जमीन पर गिर गया। वाह, मतलब ये तो अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा है। सिर्फ हड्डियों के प्रभाव से विमान गिर गया। हाँ, और ये अतिशयोक्ति जानबूझकर की गई है। इसका उद्देश्य ये स्थापित करना है कि इस कवच की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो शरीर के न रहने पर भी हड्डियों में भी बनी रहती है। अच्छा, ये इन प्रार्थनाओं को एक असाधारण शक्ति प्रदान करने का साहित्यिक तरीका है, ताकि भक्त का विश्वास उनमें और भी मजबूत हो सके। तो इस स्रोत ने हमें विश्वास की एक पूरी यात्रा पे ले जाकर दिखाया। एक साधारण वैद्य के रोजमर्रा के जीवन से शुरू होकर ये हमें राजाओं की पौराणिक कथाओं और पवित्र स्थानों तक ले गया, और अंत में शक्तिशाली प्रार्थनाओं पर लाकर छोड़ा। सही कहा। मूल संदेश ये है कि विश्वास केवल एक निष्क्रिय भावना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय समर्पण है। ये एक ऐसा नजरिया है जो परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, चाहे वो बेटी के दहेज का सामान हो या 100 पुत्रों की प्राप्ति। और ये स्रोत हमें केवल कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि एक तरह का आईना भी दिखाता है ना? बिल्कुल। ये बार बार कहता है कि इन कहानियों पर अविश्वास का कारण श्रद्धा की कमी है। ये एक तरह से हमें आत्मचिंतन के लिए छोड़ देता है कि हमारा अपना विश्वास कितना गहरा और शर्तों से रहित है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है कि इन सभी कथाओं में विश्वास और कर्म के बीच क्या संबंध है। वैद्य ने अपनी दुकान खोलना नहीं छोड़ा, वो हर दिन अपना काम करता था। राजा ने यज्ञ किया, जो एक जटिल और श्रम साध्य प्रक्रिया है। हाँ, कर्म तो दोनों ने किया। तो क्या ये स्रोत ये सुझाव दे रहा है कि केवल विश्वास ही काफी नहीं है, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ किया गया कर्म ही इच्छित फल देता है? या कर्म केवल एक माध्यम है और असल शक्ति केवल विश्वास में ही निहित है? स्रोत हमें इसका सीधा जवाब नहीं देता। शायद ये सवाल हम सबके लिए है, अपने अपने जीवन में इसका उत्तर खोजने के लिए।